जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज बायबैक के बारे में। बायबैक यहाँ पे आज घोषित हुआ है, आज मीटिंग डेट था, पहले से आप लोगों को बता के रखा था मैं। शेयर का नाम है GHCL लिमिटेड, बस इतना ही नाम है। 1 नवंबर 2025 को इनकी मीटिंग थी। शेयर ठीक है, अच्छा खासा इसका रिजल्ट भी आया है, रिजल्ट वीक आया है। GHCL का करेंट प्राइस 640 रुपया है। अब 640 रुपये वाले शेयर कोई कंपनी बायबैक करने वाली है, अब कितना वो आगे पता चलेगा। डिविडेंड की बात करेंगे तो पर ईयर का इसका डिविडेंड यील्ड है 1.87%, मतलब लगभग लगभग 2% के आसपास। 6,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी, हालांकि कंपनी ठीक है, फंडामेंटल सही है। पी रेशियो देख लीजिए, बुक वैल्यू देख लीजिए, ROC ROE, फेस वैल्यू, जो है अर्निंग पर शेयर, डेट बहुत कम है, रिजर्व बहुत ज़्यादा है, प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया है, और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ी सी दिक्कत अभी है, ठीक है ना। अब इसी कंपनी का आया है रिजल्ट। रिजल्ट की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए, रिजल्ट PDF पे धुंधला धुंधला दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे भी अपडेट हो गया है अभी। सीधा सीधा बस इतना समझिए कि 144 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में किया था। 144, ठीक है ना, पिछले क्वार्टर में। और उसके बाद जो है इसके सेम क्वार्टर में था 155 करोड़। समझ सकते हो आप लोग। अब इन दोनों के अगेंस्ट में कितना नेट प्रॉफिट हुआ है? 107 करोड़। मतलब सीधा सीधा 40% कह लीजिए, 50% कह लीजिए गिरावट देखने के लिए। साल दर साल बेसिस पे तो 50% हो गया लगभग, नहीं मान लीजिए 33%, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और क्यू एन क्यू बेसिस पे भी गिरावट है, मतलब ज़्यादा ही नेट प्रॉफिट घट गया है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि बायबैक पे रिएक्ट करने के बजाय रिजल्ट पे रिएक्ट करे तो मार्केट तो निगेटिव समझेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे है। अब सेल्स में भी देख लीजिए, सेल्स में भी थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। मार्जिन में भी गिरावट देखने के लिए 22 पे मार्जिन आ गया है, जबकि पहले 30 था, 27 था, 25 था। तो मार्जिन भी गिरा है, सेल्स भी गिरा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिरा है, मार्जिन ये नेट प्रॉफिट भी गिरा है, मतलब सब कुछ जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अगर बायबैक की, जिसके लिए ये वीडियो आप ओपन करके देख रहे हो, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। केवल बायबैक बता दूंगा, ये नेट प्रॉफिट नहीं बताऊंगा कि कम आया है और बहुत ज़्यादा कम आया है। तो हो सकता है कि आप बायबैक के लिए कल जाओ और उसके बाद रिजल्ट की वजह से गिरावट आ जाए। ये जानना जरूरी है सारा का सारा, ठीक है ना। वहीं पे कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 12 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा। 12 रुपये पर इक्विटी शेयर का कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है, और इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जुलाई 2025, अच्छा ये पिछला वाला है क्या लगता है, चलिए वेरीफाई करना पड़ेगा। अब देखिए, अब बायबैक पे आते हैं तो कंपनी 300 करोड़ रुपए का बायबैक का साइज लेके आई है, अच्छा खासा इसके पास था रिजर्व। तो 300 करोड़ रुपए का कंपनी जो है यहाँ पे बायबैक करने वाली है। कितना परसेंट इक्विटी शेयर? तो लगभग 4.3% इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है। 4.25% इक्विटी शेयर बायबैक करेगी। इक्विटी अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल 41,37,931 इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ में इशू प्राइस की बात करेंगे यहाँ पे, तो इशू प्राइस हमको दिख जाएगा यहाँ पे 725 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी अपना जो है बायबैक करने वाली है। ये जो 640 वाला शेयर है उसको कंपनी 725 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बायबैक करने वाली है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये इसका हो गया कुल मिला के डाटा GHCL लिमिटेड का। अब क्या 725 रुपये का बायबैक इसके लिए सही है? तो देखिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 64 रुपये के हिसाब से, तो लगभग लगभग 18% के आसपास, 20% के आसपास का कह लीजिए प्रीमियम है। तो एक तरीके से प्रीमियम ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा और मतलब प्रीमियम रहता तो बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ है कि अच्छा खासा परसेंटेज वाइज जो है इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है, तो इसमें एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा आ जाता है। क्योंकि इसे समझिए कि अगर यही 640 रुपये वाले शेयर को कंपनी 800 रुपये में खरीदती, बायबैक करती, लेकिन 1% इक्विटी शेयर का बायबैक लेके आती कंपनी, मतलब टोटल इक्विटी शेयर का 1% बायबैक करती, तो एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत कम आता है। एक शेयर पे भले ही आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलता, लेकिन आपका शेयर जो जाता वो कम जाता। लेकिन वहीं पे जब कंपनी 4% इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है और थोड़ा सा प्राइस कम भी कर रही है, तो भी कोई बात नहीं है। ज़्यादा इक्विटी शेयर बायबैक करेगी तो एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा आएगा, तो आपको यहाँ पे ठीक रहेगा, अच्छा खासा हर ज़्यादा शेयर मतलब बायबैक में वही जाएगा। तो फिर आपको वही छोटा भी डिफरेंस जो है वो आपको बड़ा डिफरेंस में बच जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। वही उदाहरण सीधा समझ लिए कि अगर 800 बायबैक है और 1% कर रही है और आपका एक शेयर गया, तो आपको कितना मिला?
60 रुपये इधर के मिला, 160 रुपये आपको मिला एक शेयर पे। लेकिन वहीं अगर 725 पे ही बायबैक कर रही है और 4% इक्विटी शेयर बायबैक करिए, मतलब 1% का या 4%, 4 गुना हो गया, तो अब आपके यहाँ पे 4 इक्विटी शेयर जाएंगे। तो उन 4 इक्विटी शेयर पे आपको जो है कह लीजिए कि वहीं 80-80 रुपया भी अगर आएगा, ठीक है ना, 85 रुपये भी आएगा, तो अब 4 शेयर का 85 रुपये जोड़ लीजिए, ठीक है ना, 8 चौके 32, 350। तो कौन बेनिफिट हुआ? ये कम प्राइस वाला ज़्यादा बेनिफिट हुआ, जबकि ज़्यादा इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक कर रही है। ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया गया है इसका। रिकॉर्ड डेट है इसका 14 नवंबर 2025 फ्राइडे के दिन। तो एक दिन पहले 14 नवंबर इसका हो जाएगा रिकॉर्ड डेट, टैक्स डेट। तो 13 नवंबर हो जाएगा खरीदारी करने का लास्ट डेट। नोट कर लीजिएगा इसको भी आप लोग, ठीक है ना। बाकी ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग इसको भी देख सकते हो कि कितना एक्सेप्टेंस आएगा, आपका क्या अनुमान है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। कंपनी ठीक ठाक है, अच्छी है, देखने में तो बढ़िया लग रही है, अब पता नहीं क्या करेगी, ठीक है ना।